नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 136वें सूक्त में राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। राजपुरुष को वेद में अग्न कहा गया है, मतलब राष्ट्र को आगे और आगे ले चलने वाला। राजा सभा व समिति के सदस्यों की सलाह से मुख्य राजपुरुष की नियुक्ति करता है और यही राजपुरुष एक एक राज कार्य को सूक्ष्मता से देखने वाला होता है। और कहा है कि राजा का भोजन भी सात्विक ही होना चाहिए, क्योंकि मांस भोजन राजा की वृत्ति को क्रूर बना देगा और ऐसा राजा प्रजा पर अत्याचार करेगा। लिखा है, जिस प्रकार छाछ से अन्न को भूसी से पृथक कर देता है, उसी प्रकार राजा राष्ट्र से आर्यों को दस्युओं से यानी कि दुश्मनों से पृथक कर ले। विजानीहि आर्यान ये च दस्यवः, ऐसा लिखा हुआ है। और आगे लिखा है कि सदैव राष्ट्र के कल्याण की वृद्धि करने वाला ही हो। और लिखा है कि सदैव राष्ट्र के कल्याण की वृद्धि करने वाला हो ये राजपुरुष। राष्ट्र सभा के सभी सदस्य ज्ञान अग्नि में पके हुए हों व चिंतनशील हों। वे प्रत्येक विषय के सारे पहलुओं का सम्यक विचार करने वाले हों। और कहा है कि उत्तम राजा शिकार आदि में समय न गंवाकर राष्ट्र के अंदर व बाहर के उपद्रवों को शांत करने का प्रयत्न करता है। प्रजा का झुकाव पाप की ओर होने पर कठोर राजदंड की व्यवस्था भी करता है, क्योंकि ऐसा करने से चोर व पापी कांप उठते हैं और अशुभ मार्ग पर जाने से बचते हैं। और लिखा है कि विद्वानों से उन्हें उचित ढंग से रहने के लिए भी ज्ञान प्राप्त कराता है एक अच्छा राजा। सभी को सत्य की दृष्टि से देखता है। राजा कभी भी खुशामदियों से यानी कि अपनी प्रशंसा करने वालों से घिरा हुआ न रहकर सत्यवादी देवों से युक्त होना चाहिए, जो उसे समय समय पर सत्य का ज्ञान देते रहें। राजा व सेना दोनों के उत्तम होने पर ही राष्ट्र का उत्थान संभव हो पाता है। इस प्रकार प्रजा का पालन करता हुआ, राष्ट्र को उन्नत बनाता हुआ राजा प्रभु का सच्चा पूजन करता है और प्रभु प्राप्ति का पात्र भी बनता है। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई जानकारी कि राजा का यानी कि जो हमारे देश में प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। धन्यवाद।